हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल प्रीति हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, तो फिर अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। एंड आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे इतना प्यार, दुआएं, ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। भोलेनाथ माता पार्वती आपकी झोली खुशियों से भर दे, ये ब्लेसिंग्स आप सभी को सेंड करें। एंड आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है, अगर आप सभी टैरोट बेसिक कोर्स सीखना चाहते हैं तो मैं ये कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ 17 फरवरी से। 21 डेज का ये कोर्स रहेगा, जिसमें पीडीएफ्स रहेंगे, वीडियोस रहेंगे, एंड मैं ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करूँगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी भक्ति से आपको कौन सी ऊर्जा प्राप्त हो चुकी है और कौन सी ऊर्जा प्राप्त होने वाली है। ठीक है, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे उसी को आपको लेना है, चुना हो उसे छोड़ देना है। ओके, थैंक यू। हर हर महादेव। जय माँ भगवती की जय। थैंक यू। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो आपकी भक्ति से आपको ये ऊर्जा अच्छी तरीके से प्राप्त हो चुकी है कि आपको कहाँ जाना है, किन सारी चीज़ों से आपको बचना है, आपका जो ये जीवन का सफ़र है वो आपको किस तरह से सेफली पार करना है। ठीक है, ऐसे लोग जो आपके जीवन में इस यात्रा में एक बाधक बनते हैं, उनसे अपनी एनर्जीज को कैसे प्रोटेक्ट करना है और ऐसे लोगों से किस तरह से दूरी बना करके रखनी है। ठीक है, जो हम हमेशा एक एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, उसमें जब हम रियलाइजेशंस कर लेते हैं कि यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशंस करना, अपनी एनर्जीज को वेस्ट करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ना अपने मन के अंदर भी वो कम्युनिकेशंस नहीं करना, जैसे हम खुद से भी जो बातें करते हैं उसमें भी उसको एनर्जीज को शामिल नहीं होने देना। ये आपकी भक्ति की ऊर्जा है जो आपको सिखाती है कि किस तरह से ऐसी चीज़ों से खुद को बचाना है, अपने ऊर्जा को वेस्ट नहीं होने देना। तो ऊर्जा का संचय करना आप यहाँ पर सीख चुके हैं। ठीक है, आपकी जो भक्ति की ऊर्जा है वो उससे आप संचय करना सीख चुके हैं, जिसकी वजह से आप ऐसे लोगों से धीरे धीरे बहुत ही कटते चले जाएंगे जो आपके जीवन में सिर्फ ऊर्जा लेने के लिए ही आते हैं, जो सिर्फ परेशानियां खड़ी करने के लिए ही आते हैं, ऐसी बातें करने के लिए ही आते हैं आपकी लाइफ में, जिससे आप अपने लाइफ में डिसबैलेंस हो जाएं और आप उस चीज़ों के काबिल ना रहें जो चीज़ें आप कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपनी भक्ति से ये ऊर्जा प्राप्त कर चुके हैं कि अपनी शक्ति को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से ऐसे लोगों से दूर रहना है और अपनी ऊर्जा में रहना है, अपने इस यात्रा को सफल बनाना है। ओके, यहाँ पर जो ऊर्जा आप अपने भक्ति में बहुत ही ज़्यादा पाने वाले हैं, जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी जो ऊर्जाएं जिसको आपने सेव करना सीख लिया है उसको आप यूज़ करना सीख पा रहे हैं। जैसे लोगों के बीच में जब आप एक इमोशनली बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, उस समय आपकी जो भक्ति की ऊर्जा है वो आपको शेयर करने में बहुत ही मदद करने वाली है। ग्रुप लेवल में बहुत ही ऐसी भावनाएं आपको क्रिएट करने में मदद करेंगी कि आप ऐसे सोल ग्रुप बनाएं जो आपके जीवन में आपकी ऊर्जा में और बढ़ाने में आपकी मदद करें। ठीक है, आपकी भक्ति की ऊर्जा की वजह से आपको ऐसे लोगों की प्राप्ति होगी
जो आपकी भक्ति में और भी ज़्यादा आपका साथ देंगे। आप ही की तरह सोचेंगे, आप ही की तरह फीलिंग्स उनकी हो सकती हैं, और आपके ऐसे दोस्त भी बनेंगे आने वाले समय में जो भक्ति की ऊर्जा बढ़ाने में आपकी और मदद कर सकते हैं। किसी भी तरह का सेलिब्रेशन हो, किसी भी तरह की यात्राएं हों, आप उनके साथ कर सकते हैं। किसी तरह की चीज़ों में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एनर्जीज एक्सचेंज करने में आप यहाँ पर हेल्पफुल हो पाएंगे। तो ये भक्ति की वो ऊर्जा है जो आने वाले समय में आप प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, कैसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपके जीवन में आपके होने का एहसास उनके लिए बहुत हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप हो सकते हैं इनको फील करके, बहुत ही सेलिब्रेशंस का माहौल रह सकता है इनकी वजह से। ओके, जजमेंट की ऊर्जा। ठीक है, तो ये आप अपनी भक्ति की ऊर्जा से प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, आपको ये चीज अच्छी तरीके से पता है कि जब आप अपने जीवन में भक्ति का मार्ग चुन चुके हैं, आपके जो इष्ट प्रभु है उनके काम अब आप यहाँ पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ऊर्जा है आपको प्राप्त हुई है कि आपने हमेशा से ही प्रभु के सही नाम को समझने की कोशिश की है, और अपने जीवन में भी वही चीज करने की कोशिश आपने की है, और इसी वजह से ये ऊर्जा आपको प्राप्त मिल चुकी है कि सही गलत का फैसला करते समय आपको दिक्कत नहीं होती है, और आपके साथ जो भी चीजें गलत हो रही हैं उसको स्वयं प्रभु ही सही करने वाले हैं, उन्हीं को आप सरेंडर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भक्ति की ऊर्जा है जिसे आप प्राप्त कर चुके हैं, जिसकी वजह से किसी भी तरह के एंजल्स, स्पिरिट्स आपकी मदद हमेशा से करते रहते हैं। आपके प्रति किसी भी तरह का अन्याय अगर कोई करने के बारे में भी सोचता है, तो आपके जो भी इष्ट प्रभु हैं उनकी शक्ति उनसे फायर करना स्टार्ट करती है, लड़ना शुरू करती है। ठीक है, और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा सिक्योर महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित महसूस कर पाते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा जो जजमेंट की है, जिसमें आप अपनी भक्ति की ऊर्जा की वजह से बहुत ही जीत हासिल कर चुके हैं। ऐसे फैसले जो आपके फेवर में अब होते ही चले जा रहे हैं, वो आपकी भक्ति की ऊर्जा है, जिसकी वजह से आप कभी भी जो मायूसी आपने फेस आउट की उसको कभी अब दोबारा फेस आउट नहीं करेंगे। नामुमकिन से मुमकिन चीजें कर दिखाना, ये आपकी भक्ति की ऊर्जा है जिसे आप बहुत अच्छे से प्राप्त कर चुके हैं। अपने जीवन में किसी चीज को, फैसले को बहुत ही सक्सेसफुली बनाना, ये चीजें आप यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, एक चीज मैं और फील कर पा रही हूँ कि आपके जो ऐसे अपने लोग होंगे जहाँ पर आपको बहुत ही न्याय नहीं मिला हुआ था, इस भक्ति की ऊर्जा की वजह से अब आपको न्याय मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा आप अपनी भक्ति से ऐसी ऊर्जाएं प्राप्त कर चुके हैं जिसकी वजह से आप अपने मनी को हमेशा से ही भक्ति भाव में खर्च करने में बिलीव करते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से रिचुअल्स कर पाते हैं। हमेशा से इस नेचर के भले के बारे में आप हमेशा करते रहते होंगे चीज़ें ऐसी। ठीक है, अपने आसपास जैसे आप रुद्राभिषेक करवा रहे हैं या फिर किसी भी तरह का कल्चरिक काम आप अपने लाइफ में ज़्यादातर करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, भक्ति की ऊर्जा की वजह से आपके जीवन की साइकिल को बेनिफिटली पार करना ये आप यहाँ पर सीख चुके हैं, और ये ऊर्जा आपको प्राप्त हो चुकी है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आप जितना भी अबंडेंस को खर्च करेंगे उतना ज़्यादा वो बढ़ते चले जाने वाले हैं। ठीक है, कभी भी वो चीज़ की कमी नहीं होने वाली, हमेशा वो चीज़ को आप नए नए कामों में इस्तेमाल करने वाले हैं। और जितना ज़्यादा यहाँ पर ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ कि भक्ति की ऊर्जा की वजह से आपके अंदर की फियर खत्म हो चुके हैं, धन को आप बहुत अच्छी तरीके से खर्च कर पाते हैं, और इसी वजह से आपका धन जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ भी रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है।
तो जो ये ऊर्जा है ये आप प्राप्त कर चुके हैं और आने वाले समय में आप प्राप्त और भी ज्यादा करने वाले हैं। देखिए, भक्ति की जो ये ऊर्जा है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर उठने वाली ऊर्जा है, जिसमें आपकी कुंडलिनी ऊपर उठ सकती है, जिसमें आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। अभी आप जितना एनर्जीज के प्रति सेंसिटिव हो चुके हैं उसमें मेच्योरिटी आ चुकी है। ठीक है, भक्ति की ये ऊर्जा आपने अच्छी तरीके से प्राप्त कर ली है कि किसी भी तरह का एनर्जी लेवल, इमोशंस लेवल आपको नीचे गिरा नहीं सकता। आप उसके मालिक बन चुके हैं, अपने मन के मालिक बन चुके हैं, जिसमें ईश्वर का वास हो सकता है। ठीक है, आने वाले समय में भक्ति की जो ऊर्जा और भी ज्यादा आपके जीवन में आने वाली है कि आप जिस भी देवी देवता से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे वो आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे सकते हैं, जिनको आप फील कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, क्योंकि आपका सेंसिटिव लेवल इतना ज्यादा हाई हो सकता है कि जो एक रूम से ज्यादा, 2 रूम से ज्यादा आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा, आपके ऑरा को और भी ज्यादा विस्तृत यहाँ पर कर पाएगा। ठीक है, आप बहुत ज्यादा ऐसी आध्यात्मिक चीजों के प्रति सेंसिटिव होने वाले रहेंगे कि कहीं पे भी आप सुनेंगे तो आप वहां पर जरूर से जाएंगे, आप उनका नाम सिर्फ सुनने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा बाकी सारी चीजों में सुकून आप ढूंढना बंद कर देंगे। अपने आप को ज्यादातर इन्हीं सारी चीजों में सबसे ज्यादा आप बिजी रखने वाले हैं। ठीक है, जो ऊर्जा आपको भक्ति के आने वाले समय में प्राप्त होने वाली है, आप जैसे ज्यादातर ग्रोथ और अबंडेंस की चीजों में ही अपने आप को लगाने वाले हैं, उसी में अपने सेंसिटिविटी को ढूंढने वाले हैं। आपके अंदर देने की भावना ज्यादातर बढ़ जाने वाली है। ठीक है, और आप अपने लाइफ में जो भी चैलेंजेस देखेंगे उसमें आप हमेशा बहुत ज्यादा सरेंडर्स रहने वाले होंगे। ओके, ये जो भावनाएं हैं ये आने वाले समय में भक्ति की ऊर्जा से आपकी लाइफ में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, चीजों को बहुत ही सहजता से आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, उनके साथ काम कर पाएंगे और आपका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ऑरिकल से आप सभी के लिए क्या है मैसेजेस। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से नर्चर करना सीख चुके हैं। ठीक है, किसी से ये उम्मीद आप रखना बंद कर देंगे कि जहाँ पर आपको लोगों को बहुत ज्यादा ये बताना पड़े कि वो आपको सही समझे, वो आपको बहुत आध्यात्मिक समझे, इन सारी चीजों से आप ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, भक्ति की जो ऊर्जा आप यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें आप अपने साथ साथ लोगों का भी भला कर रहे हैं बिना किसी उम्मीद के। ठीक है, और हमेशा से ही इस अर्थ के लिए भी आप अपनी योगदान यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे इस अर्थ को भी हीलिंग की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, जो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जो अभी तक आपने समझा था लेकिन अब आप उसको कर रहे हैं। जैसे आप चिड़ियों को दाना दे रहे हैं, आप कहीं पे भी पानी पीने के लिए रख रहे हैं, या फिर मिट्टी के साथ अपने हीलिंग, अपने कनेक्शंस को जोड़ रहे हैं, ट्री के साथ आप बातें कर रहे हैं। आप ये ऊर्जाएं प्राप्त कर चुके हैं अपनी भक्ति से, कि जिसकी वजह से आप ऐसे नेचुरल ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनके साथ बहुत ही कनेक्शन अपना बना पा रहे हैं, उनके साथ बहुत ही अच्छा महसूस कर पा रहे हैं। ये तब होता है जब धीरे धीरे आप अपने जीवन में भक्ति की ऊर्जाओं से घिरते चले जाते हैं। ठीक है, आप बहुत ही माइंडफुल होना और रहना सीख लेते हैं। ठीक है, और आप ये चीजें कर रहे हैं डेफिनेटली अपनी लाइफ में। कैसे अपने मन के भाव, अपने मन की चीजें ईश्वर तक पहुंचानी है, ये चीजें आप भक्ति में सीख चुके हैं, ये ऊर्जा आप भक्ति में सीख चुके हैं। ठीक है, आने वाले समय में ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो भाव है भक्ति के, और भी ज्यादा बढ़ जाने वाले हैं। इसके जो शेयरिंग की चीजें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाने वाली है। आपको खुद से ऐसी बातें आप यहाँ पर करने वाले हैं जो आपने अब से पहले कभी नहीं की होगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड हो जाएंगे, जहाँ पर लोगों के साथ किसी भी तरह की बात करने से पहले आप बहुत ज्यादा चिंता करते थे या फिर बहुत ही कटे कटे से रहते थे, वो सारी चीजें आपकी दूर हो जाएगी। किसी भी तरह का बिना डर,
बिना किसी भय, बिना किसी संकोच के आप अपनी बातों को बहुत ही आसानी से लोगों के सामने रख पाएंगे। अपने दिल की बातों को बहुत आसानी से आप बता पाएंगे। भक्ति की जो ऊर्जा आने वाले समय में आपको प्राप्त होने वाली है कि आप एंजल्स से बातें कर पाएंगे। जो आपका ये ओपन कम्युनिकेशन है वो आपको स्पिरिट से बातें करने में मदद करने वाला होगा, ठीक है, जिसमें आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से हील हो चुका है और आपको इसी वजह से एंजल्स के दर्शन हो सकते हैं, उनके फीडर्स मिल सकते हैं, उनको आप साक्षात भी देख सकते हैं, उड़ते हुए भी देख सकते हैं। और ये ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा अपने दिल में महसूस कराने वाली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुनने वाले साउंड हीलर भी आप बन सकते हैं। आने वाले समय में आपकी जो भक्ति की ऊर्जा है वो आपको साउंड हीलर भी बना सकती है, ओपन कम्युनिकेशन भी आपको बना सकती है। ओके, जो दर्द, जो चीज आप अपने जीवन में दिल के अंदर बैठा करके रखे हुए थे उसको आप निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। कई ऐसे अनजस्टिस हैं जो आपने खुद के साथ यहाँ पर किए हुए हैं, ठीक है। भक्ति की ऊर्जा से आपने वो ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं जिससे आप अपने जीवन के दर्दों को खुद ही हील कर सके, जख्मों को बाहर निकाल सके। कई बार बाहर की दुनिया में ही हम अनजस्टिस को देखते रहते हैं, लेकिन कई बार हम खुद के साथ अनजस्टिस करते हैं जो हमारी सोच से जुड़े हुए रहते हैं, हमारी फीलिंग से जुड़े हुए रहते हैं, जो जाने अनजाने हमारे हर काम पे असर करते रहते हैं। और इसी वजह से आपको ये रियलाइजेशन होगा कि मुझे जीवन में अपने अंदर से कौन सी ऐसी चीज़ों को बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो खुद के साथ बहुत अच्छा आप यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। और आने वाले समय में आपको जो ऊर्जा और भी ज़्यादा प्राप्त हो जाएगी इस भक्ति से कि आप लोगों की परेशानियों को बहुत ही क्षण भर में ही सुलझा पाएंगे। आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एनर्जीज को लेकर के। आप बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे और किसी को भी देख करके, उनकी बातें सुन करके आप ये बता पाएंगे कि उनका कौन सा चक्र ब्लॉक्ड है और उनको किसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर भक्ति की ऊर्जा से आप बहुत ज़्यादा सुप्रीम प्रोटेक्शन पा चुके हैं, ठीक है। आपको जैसे ही आपने शक्तियों के प्रति अपने आप को समर्पित करना शुरू किया, आपको ये महसूस होना शुरू हो गया होगा कि आप बहुत ज़्यादा उनके प्रति अट्रैक्शन फील कर पा रहे हैं। वो आपको जैसे प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स के मंत्र चैंटिंग्स, डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें आपको एक मंजिल की तरफ आगे लेकर के जा रही है। आपका मन और आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा इन्हीं सारी चीज़ों में अपने आप को बिजी रखने में आप बिजी रहने वाले हैं, ठीक है। और जो ऊर्जा आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर आने वाले समय में प्राप्त करने वाले हैं वो है ऐसे कॉर्ड कटिंग्स जो आपकी लाइफ में किसी भी तरह के से आए हुए, ऐसे दुश्मन जो आपकी लाइफ में आए हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे, ओके। आपके अंदर की अवेकनिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। आपको ये पता चल चुका है कि आपकी भक्ति प्रभु स्वीकार कर चुके हैं। धीरे धीरे आपकी जो इच्छाएं हैं वो यहाँ पर पूरी होना शुरू हो रही है। शुभ फल आपको प्राप्त हो रहा है, आपको उसका आभास भी होना शुरू हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आने वाले समय में आप बहुत ही ज़्यादा स्टोन्स के प्रति, अपने अवेगनेस के प्रति बहुत ही अवेयरनेस लेकर के आएंगे कि किस तरह से आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें दिला सकते हैं, करवा सकते हैं, ओके। चलिए देख लेते हैं आप सभी के लिए क्या है गाइडेंस एंजल्स की तरफ से, ओके। वाह, फ्रीडम की एनर्जीज, बहुत ज़्यादा फ्री कर देना है खुद को। अगर किसी बात को, किसी चीज़ की वजह से आप खुद को बार बार बांध रहे हैं तो उससे अपने आप को फ्री कर दीजिए। अपने इष्ट प्रभु के प्रति समर्पित कर दीजिए उस बात को।
आपको उस बात को माइंड में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर रहना है अपनी हीलिंग के लिए, अपने सोल हीलिंग के लिए, ठीक है। फॉरगिवनेस एंड रिलीज एवरीवन, बहुत ज़्यादा फॉरगिव कर देना है, ऐसी चीज़ें जो आपने मन के अंदर बैठा करके रखी हुई है उसको रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी, ओके। अगर आप सभी को रीडिंग पसंद आ रही थी, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे बेस्ट, थैंक यू सो मच।